जय हिंद दोस्तों, मैं यादवेंद्र आपका यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चा आप लोगों को पता होगा, यूपी पुलिस का पेपर इस बार बहुत बुरी तरीके से लीक हुआ है। हर शिफ्ट का पेपर पहले ही बच्चों के पास पहुंच चुका था। इस भर्ती के लिए बच्चे कितने कितने टाइम से लगे हुए हैं और किस तरीके से लगे हुए हैं बच्चा, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, ना दिन देखा ना रात देखा। बच्चा इस भर्ती सर्दियों में लगातार पढ़ते रहे, रात रात भर बच्चा नहीं सो पाए। मैं बच्चा खुद देखा है बच्चों को लाइब्रेरी में लगातार पढ़ते हुए, 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हुए, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? पेपर लीक। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है बच्चों के साथ कि वो किसी भी एग्जाम के लिए दिन रात तैयारी करें और पेपर देने के तुरंत बाद उन्हें पता चले कि ये पेपर तो पहले ही, बहुत पहले ही लीक हो चुका है। जो पेपर 3 बजे होना चाहिए था वो बच्चों के पास 12 बजे पहुंच गया। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं इस चीज़ के लिए, बहुत सारे बच्चों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है कि ये जो आप पेपर में आया ये तो हमें पहले ही मिल चुका था। बच्चों का छोड़िए, उनके माता पिता के बारे में अगर मैं बात करूं, बच्चा उनका क्या सपना रहता है कि आज मेरा बच्चा इतने दिन से लगातार मेहनत कर रहा है, एग्ज़ाम देगा, जॉब लेगा, हमें खुशी मिलेगी। बच्चा जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आता है वो खुश की अपेक्षा दुखी हो जाता है, रोने लग जाते हैं। बच्चा, मैं बता भी नहीं सकता मैंने बच्चों को किस किस हालत में देखा है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि इस बार अगली बार एग्ज़ाम देना, या फिर अगली बार वैकेंसी आएगी जब एग्ज़ाम देना। वो तो अभी इस बात पर बोल रहे हैं कि अब कभी भी वैकेंसी आए पेपर तो लीक होगा ही होगा। इस बार वैकेंसी बहुत बड़ी आई थी बच्चा, लेकिन उससे भी ज़्यादा पेपर लीक हुआ। इस बात को आप ऐसे समझिए कि बच्चा आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर पेपर लीक हो रहा है तो एवरेज बच्चा जो सिलेक्शन ले सकता था वो सिलेक्शन कभी नहीं ले सकता, क्योंकि जब पेपर पूरा मिल जाता है बच्चा तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। अब दूसरा समझ में ये नहीं आता बच्चा कि पेपर लीक हो कैसे जाता है। सभी बच्चे मेरे से जो पूछ रहे हैं कि सर ऐसा कैसे हो जाता है कि सरकार इतनी सिक्योरिटी के साथ रहती है एग्जाम में, कि यहाँ पे जब भी सेंटर पे जाएगा वहाँ पर सिक्योरिटी रहेगी, ये रहेगा वो रहेगा, लेकिन एग्जाम कैंसिल, एग्जाम लीक हो गया। अब सरकार ये वाली बात मानने को भी तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। बच्चा जब एग्जाम लीक होता है ना, तो सरकार को पहले दिन ही पता चल जाता है कि एग्जाम लीक हो चुका है, लेकिन सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए बार बार यही बोलती रहती है कि ये फोटो एडिटिंग है। उन्होंने अभी योगी जी ने कोई कुछ डाला भी है उस चक्कर में कि ये फोटो एडिटिंग से हुआ है, ये पेपर बाद में लीक हुआ है। बच्चा, बहुत सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, सारे टीचर मिलके इस बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। सब लोग एक कमेटी बनाएंगे, हम लोग ऑनलाइन धरना देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम दोबारा करा कर ही मानेंगे। बच्चा, अब हमारा भी पढ़ाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। हम क्यों पढ़ाएं जब पढ़ाने से कोई रिजल्ट निकल ही नहीं रहा है। जब एग्जाम लीक हो रहा है हम बच्चों से बोल देंगे भाई जुगाड़ कर लो, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों भीड़ भाड़ में धक्का खा के जा रहे हो, ट्रेनों में जगह नहीं है, घुटन हो रही है, बसों को में बच्चे पैदल चल रहे हैं 10-10 किलोमीटर तक सिर्फ इसलिए कि एक नौकरी मिल जाए, और उसका रिजल्ट आप देखो पेपर लीक। तो मुझे नहीं लगता बेटा कि सरकार इस चीज को आसानी से मानेगी, लेकिन इस बात का मैं आश्वासन देता हूं कि हम सरकार के सामने जितना कोशिश हो सकता है उतनी कोशिश करेंगे। इस बारे में एग्जामपुर के विवेक सर ने भी बहुत कुछ बताया है और वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। विवेक सर के बारे में मैं बताऊंगा, पिछली बार यूपीएसआई में जब प्रॉब्लम आया था, पेपर लीक हुआ था, उन्होंने आमरण अनशन की भी बात कही थी और उसका रिजल्ट भी मिला था, लेकिन सरकार फिर बाद में उनसे जो बात हुई थी वो मुकर गए। तो बच्चा, इस बार हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे, फिर हटेंगे जबकि एग्जाम कैंसिल नहीं हो जाता। और आप लोग बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही हैं कि नींद नहीं आ रही है, रोना आ रहा है। तो बच्चा, ऐसे तो कुछ नहीं होगा जीवन में, रोने से काम तो कभी नहीं चलेगा। आप एक क्रांतिकारी हो, आपको रोना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आप बिल्कुल भी घबराओ मत, सब ठीक होगा। जैसे होगा वैसे हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपके बेटा ऐसे परेशान रहोगे तो हम कैसे रह पाएंगे, हम कैसे पढ़ा पाएंगे। आपको दुखी देखकर हमें भी दुख होता है, हम भी आपके साथ लगातार मेहनत करते हैं, हम भी नोट्स बनाते हैं कि कैसे एग्जाम क्लियर करें। आप लोगों के पेरेंट्स होते हैं, उन्हें भी उम्मीद होती है, जहाँ देखते हैं अरे यादवेंद्र सर कैसा पढ़ा रहे हो, क्या चल रहा है। भाई बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं। सारे काम अपनी जो निजी लाइफ है, जो भी काम होते हैं उन्हें साइड में कर देते हैं, बस आपको पढ़ाने में लगे रहते हैं कि बस आपका कैसे भी करके इस बार नंबर आ जाए, आप दूसरे बच्चों से अच्छा काम कर पाएं और आप सिलेक्शन ले पाएं। लेकिन वैसा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया। आप यकीन मानिए, जिन बच्चों को रोते हुए देख रहा था, अंदर से मैं भी रो रहा था।
पर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बच्चा कैसे ये इन चीज़ों को ओवरकम करें। लेकिन अब रोने का टाइम निकल चुका है बच्चा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ट्वीट करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे, जहाँ भी हो सकता है वहाँ करेंगे। मैं और टीचरों से भी लगातार संपर्क में हूँ और बातें कर रहा हूँ कि सर कोई प्लानिंग करो, आप हमारे सीनियर हो, ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चों के साथ गलत कैसे हो सकता है। तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि आज शाम तक का वेट कर लो, कल से हम पक्का कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे। और बच्चा जिन लोगों को भी नकल का साक्ष्य मिल रहा है, प्रूफ मिल रहा है, आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट करो, कमेंट में पास कर दो। आखिर मुझे भी तो मिल जाए कुछ, जिससे कि मैं बच्चों को दिखा सकूं गवर्नमेंट को। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम इसके खिलाफ जाते हैं तो आप सिंपल सी बात मानिए, हम सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। और जब हम सरकार के खिलाफ जाएंगे बेटा तो हमें भी प्रॉब्लम होगी, सरकार हमें आसानी से नहीं छोड़ेगी। तो आप लोगों का मुझे पूरा सहयोग चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ होती है बेटा तो आप लोग ही हो जो मुझे बचा सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा बेटा मैं आज कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। सुबह से मैं प्लान कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कैसे इन आपको फेस करूँ, कैसे आपको लोगों क्या बोलूँ कि जिससे कि आप समझ पाएँ क्या चल रहा है जीवन में। तो बस बेटा मैं लास्ट में यही बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। मैंने भी अपना मन ठान लिया है और आप भी अपना मन ठान लो, हम क्रांतिवीर हैं, कुछ ना कुछ क्रांति जरूर लाएंगे। ठीक है बच्चा, जय हिंद।